Assalamualaikum class 3. Hope you are all well. Today we will read chapter number 1, Daydreaming Girl. So students, take out your books and turn page number 1. Hold your pencils and your finger and start reading with me. Daydreaming Girl. Day, then, ड्रीमिंग, ड्रीम से निकला हुआ है, ख्वाब देखना, गर्ल लड़की. इसका क्या मतलब हुआ? डे ड्रीमिंग गर्ल, दिन के ख्वाब देखने वाली लड़की. दिन के ख्वाब देखने वाली लड़की से क्या मुराद? हम इसको ये भी कह सकते हैं खाम ख्याली पुलाव बनाने वाली लड़की, ये भी कह सकते हैं हम इसको. चलिए जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं. मूना, डॉटर ऑफ अ फार्मर, वॉज अ क्यूट गर्ल. मूना किसान की बेटी बहुत ही खूबसूरत थी. शी एडमायर हर सेल्फ व्हेन शी लुक्ड इन द मिरर एवरी डे. वो अपने आप को खुद ही सहराती थी, खुद ही तारीफ़ करती थी जब भी वो शीशे में रोज़ाना अपने आप को देखती थी. एंड ऑलवेज थॉट, और हमेशा सोचती थी, वन डे अ प्रिंस विल कम एंड मैरी मी. एक दिन एक शहज़ादा आएगा और मुझसे शादी करेगा. एंड आई शैल नेवर गो विद अ फार्मर सन. और मैं कभी भी एक किसान के बेटे के साथ नहीं जाऊँगी. बट शी डिड नॉट हैव अ सिल्की गाउन टू मैच विद हर ब्यूटी. लेकिन इसके पास इसकी खूबसूरती से मिलने के लिए एक रेशमी लिबास नहीं था. मूनाज डे बिगिन वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. मूना का दिन जल्दी ही शुरू हो गया, सुबह जल्दी शुरू हो गया. एवरी डे शी हैड टू मिल्क द काउ एंड टेक द मिल्क टू द मार्केट. रोज़ाना वो गाय का दूध निकालती और उसे मार्केट लेके जाती. बट शी वॉज स्लो इन हर वर्क ड्यू टू हर डे ड्रीमिंग. लेकिन वो अपने काम में स्लो थी क्योंकि वो अपनी खाम ख्याली की वजह से, अपने दिन के ख्वाब देखने की वजह से वो अपने काम में बहुत स्लो थी. हर मदर ऑलवेज स्कोल्डेड हर. उसकी अम्मी जो है उसको हर वक्त डांटती रहती थी. इधर बेटा आप स्कोल्डेड पर अंडरलाइन कीजिए और लिखिए डांटना. स्कोल्डेड पर अंडरलाइन कीजिए और उसके मीनिंग लिखिए डांटना. वॉट आर यू ऑलवेज ड्रीमिंग ऑफ बेबी. आप हर वक्त क्या ख्वाब देखती रहती हो? वर्क क्विकली और यू विल बी लेट फॉर द मार्केट. जल्दी काम करो वरना मार्केट के लिए लेट हो जाओगी. मूना यूज टू हेयर हर मदर बट डिड नॉट ओबे. मूना को आदत थी अपनी मदर की ये बात सुनने की, लेकिन वो कभी भी उनका कहा नहीं मानती थी, उनका हुक्म नहीं मानती थी. वन डे मूना वॉज ड्रीमिंग अबाउट हर प्रिंसेस. एक दिन वाइल स्वीपिंग, एक दिन वो झाड़ू लगाते हुए अपने प्रिंस के बारे में सोच रही थी. व्हेन हर फादर नोटिस हर ड्रीमिंग एंड स्कोल्डेड हर. जब उसके फादर ने नोट करा उसके ड्रीमिंग के बारे में और उसे डांटा, उसकी खाम ख्याली के बारे में कि ये कुछ सोच रही है, तो उन्होंने उसको डांटा. नो प्रिंस फ्रॉम अ कैसल विल कम फॉर यू. कोई बादशाह नहीं, कोई शहजादा नहीं आएगा अपने महल से तुम्हारे लिए. बेबी जस्ट, बेटा पेज टर्न कीजिए. बेटा सिर्फ डू योर होम चोर्स. सिर्फ घर के काम करो. हाउस चोर या होम चोर्स कहते हैं घर के काम करने को. सून आई विल मैरी यू विद माई फ्रेंड सन. जल्द ही मैं तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे से करवा दूंगा. मूँ सेड द काउ. काउ की आवाज़ कैसे निकलती है? मूँ. तो कहने लगी, काउ ने कहा मूँ. एज शी टू कॉल आउट टू मूना. जैसे वो मूना को बुला रही है. द गर्ल टोस्ट हर लवली हेड. मूना ने उसका जो है सर पकड़ के और हिला दिया, झंझोड़ दिया. पिक्ड अप द पेल एंड मार्च एंग्रीली टू द काउ शेड. उसने बाल्टी उठाई और गुस्से की तरफ जो है वो गाय के तबेले, जिसे हम कहते हैं जहाँ पे गाय रहती हैं, काउ शेड, वहाँ चली गई. एस मूना मिल्क द काउ एंड थिक क्रीमी वाइट मिल्क स्लॉश्ड अबाउट इन द पेल. जब मूना ने गाय का दूध देखा तो वो काफ़ी थिक और काफ़ी जो है वो क्रीमी वाइट हो रहा था और वो बाल्टी से झलक रहा था. स्लोश्ड कहते हैं बेटा झलकने को. यहाँ पे आप स्लोश्ड को भी अंडरलाइन कीजिएगा. वो बाल्टी से झलक रहा था. शी नोटिस इट्स क्वांटिटी. वो नोट कर रही थी उसकी क्वांटिटी कि आज तो उसकी मिकदार ज़्यादा है क्योंकि बाल्टी से झलक रहा है. वो रोज़ दूध निकालती थी और आज गाढ़ा भी है और क्रीमी भी है, वाइट भी ज़्यादा है. अवर काउ हैज़ गिवन मोर मिल्क टुडे. हमारी गाय ने आज ज़्यादा दूध दिया. आई विल गेट अ गुड प्राइस. हमें इसके अच्छे पैसे मिलेंगे या मुझे इसके अच्छे पैसे मिलेंगे. आफ्टर शी फिनिश मिल्किंग. दूध निकालने के बाद शी एज़ पर हर डेली प्रैक्टिस सेट द पेल ऑन हर हेड एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द मार्केट. वो अपनी डेली रूटीन पर या डेली प्रैक्टिस पर जो वो रोज़ करती थी काम निकल गई. उसने जो है बाल्टी जो है अपने सर पर सेट करी, अपने सर पर रखी और वो मार्केट की तरफ चली गई. ऑन द वे शी कंटिन्यू डे ड्रीमिंग. रास्ते में
वो मुसलसल अपनी काम ख्याली में ही थी, अपनी डे ड्रीमिंग में ही थी। आई विल बाय 300 eggs विद दिस मनी, मैं जो पैसे मिलेंगे दूध बेचकर उसके जो है 300 अंडे लूँगी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिज़नेस फ्रॉम टुडे, मैं आज ही एक नया बिज़नेस स्टार्ट करूँगी। फादर, अब्बू, फादर विल नॉट रिफ्यूज़, वो मना नहीं करेंगे। एस शी ऑल्सो वॉन्ट्स मोर मनी, वो तो खुद ज़्यादा पैसे चाहते, डजेंट ही, क्या वो चाहते हैं। शी कंटिन्यू इन हर थॉट, वो मुसलसल अपने ख़यालों में, अपने सोच में मुब्तला थी। आई विल पुट दिस एग टू हैच, मैं इन अंडों को जो है हैच करूँगी। हैच उस प्रोसेस को कहते हैं जब अंडे में से चूज़ा निकलता है। तो वो कह रही है मैं उन अंडों को जो है उनमें से चूज़े निकालूंगी, उनको हैच करूँगी। इवन सम ऑफ देम ब्रेक और रूट, उनमें से कुछ टूट भी जाएंगे, कुछ ख़राब भी निकलेंगे। एटलीस्ट 250 चिक्स विल बी हैच, कम से कम 250 जो है चूज़े जो हैं वो तो निकल ही जाएंगे। फॉर अ मोमेंट शी थॉट ऑफ द क्रीमी मिल्क विस्लॉश्ड अबाउट इन द पैल ऑन हर हेड, अभी वो सोच ही रही थी, वो उसी लम्हे दूध जो है वो बाल्टी से झलका और उसके सर पर आके गिरा। शी सॉ बिग स्टोन लेइंग इन द मिडल ऑन द वे, उसने एक बड़ा पत्थर देखा अपने रास्ते में। शी वॉकड अराउंड इट, वो उसके पास से इर्द गिर्द से होकर चली गई। उस वक्त तो शुक्र करें कि वो अपनी डे ड्रीमिंग में तो थी, लेकिन उसने वो पत्थर देख लिया। हल्का सा उसका पाँव टकराया पत्थर से, उसके सर पे जैसे ही दूध गिरा उसने फ़ौरन देख लिया। आई विल फीड द चिक्स, अब वो दोबारा अपनी डे ड्रीमिंग में चली गई, दोबारा अपने थॉट्स में चली गई, अपनी फैंटेसीज़ में चली गई। ऐसे तसव्वुरात, फैंटेसीज़ उसको कहते हैं, भी आपको मैं बताऊँगी। ऐसे तसव्वुरात जिनका होना मुश्किल हो, वो फिर अपनी फैंटेसीज़ में चली गई। आई विल फीड द चिक्स वेल सो डेट दे ग्रो इनटू फैट हैन, मैं अपने चिक्स को मतलब अपने चूज़ों को बहुत खिलाऊंगी और वो जो है बड़े होकर जो है वो मोटी मोटी मुर्गियाँ बन जाएंगे। दिस फैट हैन विल सेल एट अ हाई प्राइस शी थॉट, और वो मुर्गियाँ जो है मोटी मुर्गियाँ जो वो ज़्यादा पैसों में फ़रोख्त होंगी, वो सोचने लगी। मोना वॉज एक्साइटेड नाउ, अब वो बहुत पुरजोश हो गई थी। द फ्लो ऑफ हर ड्रीमिंग थॉट स्पीड अप, और वो अपने थॉट में जो है बिल्कुल जो है वो तेज़ हो चुकी थी, बह चुकी थी बिल्कुल। आई शैल टेक माई शेयर ऑफ मनी एंड बाय अ गाउन फॉर माई सेल्फ, मैं अपने हिस्से के पैसे लूँगी और अपने लिए एक गाउन लूँगी। जैसे मैंने आपको बताया था, वो सोचती थी कि मेरे पास मेरी ब्यूटी से मिलता जुलता, मेरी ब्यूटी से मैच करता हुआ सिल्की गाउन नहीं है। अब वो क्या सोच रही है कि जो ये सब कुछ होगा इसमें से जो मेरे पैसे बनेंगे, मैं अपने शेयर ऑफ मनी में से एक गाउन अपने लिए लूँगी। सिल्की रेशम वाइट गाउन डेजिंग विद पर्ल बटन्स एंड ब्राइट ब्लू रिबन्स टू मैच विद माई ब्लू आइज, कह रही है मैं वाइट गाउन लूँगी जिसमें चमकदार पर्ल बटन लगे हुए होंगे, ब्राइट ब्लू रिबन्स होगा जो मेरी आंखों से मैच करता हुआ होगा। आई विल बाय लॉन्ग वाइट ग्लव्स एंड टाइनी स्लीपर, और मैं जो है लंबे वाइट ग्लव्स लूँगी। आपने देखे कुछ ग्लव्स तो होते हैं छोटे छोटे, कुछ आपने देखा होगा, कुछ आप लोगों ने फेरी टेल्स देखी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा वो मैक्सी पहनी हुई, तो उनके साथ नेट के ग्लव्स पहने हुए, तो उसने सोचा मैं अपनी जो है गाउन के साथ ग्लव्स लूँगी और छोटी छोटी स्लीपर लूँगी। मोना's feet on road were a little trembly as she was riding her dream, अब मोना के जो पाँव जो थे वो कँपाने लगे। ट्रेम्बलिंग कहते हैं बेटा काँपने को ना, उसके पाँव जो है वो अब कँपाने लगे अपने ख्वाब के बारे में सोचते हुए। जब वो अपने ख्वाबों के बारे में सोच रही थी, अपने ख्वाबों के दुनिया में घूम रही थी। आई विल बी इन्वाइटेड एवरीवेयर इन माई ब्यूटीफुल ड्रेस, मैं हर जगह इन्वाइट होंगी अपने ब्यूटीफुल ड्रेस के साथ। आई विल गो टू ऑल पार्टीज़, और मैं हर पार्टीज़ में जाऊंगी। अदर गर्ल्स विल बी क्वाइट जेलस अदर गर्ल्स विल बी क्वाइट जेलस ऑफ मी फॉर माई सिल्की शाइनिंग ड्रेस, दूसरी लड़कियां जेलस होंगी थोड़ी सी मेरे शाइनिंग ड्रेस को देखकर। एंड द बॉयज़, और लड़के, ऑल द बॉयज़ विल लॉन्ग फॉर अ डांस विथ मी, और लड़के तो मेरे साथ डांस करना चाहेंगे। नाउ मोना वॉज क्वाइट एक्साइटेड, अब मोना और पुरजोश हो चुकी थी। शी फॉरगेट दैट शी वॉज क्राइंग अ मिल्क पैल ऑन हर हेड, अब वो ये भूल चुकी थी कि उसने सर पर एक दूध की बाल्टी
रखी हुई है वो अपनी फैंटेसीज़ में, इतना शी वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट इन फैंटेसीज, वो अपने ख़यालों में इतना गुम हो चुकी थी कि वो ये बात भूल गई थी। आपने यहाँ पे फैंटेसीज़ पर भी अंडरलाइन करना है। फैंटेसीज़ मीन्स बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था, ऐसे तसव्वुरात, ऐसे ख़यालात जिनका होना नामुमकिन हो। द बॉय विल गो डाउन ऑन देयर नीज, ईच ऑफ देम विल प्लीड मी टू मैरी हिम, और बॉयज़ अपने घुटनों के बल बैठेंगे, हर कोई मुझसे इल्तिजा करेगा। यहाँ प्लीड मी पर आप लोगों ने अंडरलाइन करना है, प्लीड में इल्तिजा करेगा मुझसे शादी कर लो। आई विल रिफ्यूज़ देम, और मैं मना कर दूँगी, सबको मैं मना कर दूँगी। आप फार्मर सन, एक किसान का बेटा, नो नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई विल मैरी ओनली अ प्रिंसेस, मैं सिर्फ शहजादे से शादी करूँगी। आई विल टर्न अप माई नोज एंड टोस माई हेड एट एनी अदर, जब कोई मुझे किसान का बेटा आकर बोलेगा ना, मैं उसको छड़क, जैसे हम कहते हैं ना यार इसने तो एकदम हमें झड़क दिया, तो वो कह रही है मैं भी उनको एकदम ऐसे झड़क कर चली जाऊंगी, अपना सर झड़कूंगी और अपनी नाक चढ़ाऊंगी और चली जाऊंगी। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मैं एक प्रिंस से शादी करूंगी। एट दिस मोमेंट, उसी लम्हे मूना गेव अ टॉस टू हर हेड, उसी लम्हे मूना सोच रही थी कि मैं अपना सर जो है वो झड़कूंगी, नाक चढ़ाऊंगी। उन्होंने अपना सर जो है झड़का। हर पेल टिल्ट एंड मिल्क फ्लू डाउन ऑन हर क्लोथ्स, उनकी जो बाल्टी थी वो जो है झुकी, टिल्ट बेटा झुकने को कहते हैं, और सारा दूध फ्लू मतलब सारा दूध उनके कपड़ों पर गिर गया। एज शी फेल वेटनेस, जब वेटनेस बेटा इधर अंडरलाइन कर लीजिएगा, गीलेपन को कहते हैं। जैसे ही उससे जो है गीलापन महसूस हुआ, शी केम टू हर सेंसेस, वो अपने होशो आवाज़ में आई। मूना ट्राइड टू ग्रैब द पेल बट इट वॉज टू लेट, मूना अपनी बाल्टी को पकड़ना चाहती थी लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने बहुत कोशिश करी बाल्टी को पकड़ने की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। द पेल फेल ऑन द ग्राउंड एंड हर ड्रीम्स वर लेइंग ऑन द अर्थ विद मिल्क, उसकी बाल्टी जो है वो ज़मीन पर गिरी और उसके ख्वाब भी जो थे वो उस दूध के साथ ज़मीन पर बह गए। उसकी डे ड्रीमिंग का ये नतीजा, पहले हम मोरल पढ़ते हैं बेटा। जस्ट ड्रीमिंग लीड्स टू नाउ एवर, इवन अ स्मॉल ड्रीम नीड्स लॉन्ग हार्ड वर्क टू टर्न इट इनटू रियलिटी। सिर्फ ख्वाब देखना कहीं भी नहीं ले जाता, यहाँ तक कि एक छोटे से ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए तवील मेहनत की ज़रूरत होती है। सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता बेटा। आज हमने चैप्टर से क्या पढ़ा कि हमें एक तो ख़याली पुलाव नहीं बनाना चाहिए, ऊपर से सिर्फ ख्वाब नहीं देखने चाहिए। ख्वाब देखने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। ख्वाब देखने में तो कोई मेहनत नहीं होती, जैसे ये ख्वाब देख रही थी कि मैं प्रिंस से शादी करूँगी। और देखें दूसरी बात हमने और क्या सीखी कि हम जो ख़याली पुलाव बनाते हैं और जो कहते हैं ना हम नाशुक्री करते हैं, उससे जो चीज़ हमारे पास होती है ना वो भी चली जाती है। हम जैसे भी हैं, जिस हालत में भी, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। देखें अगर ये नाशुक्री ना होती या ये अपने दिमाग में जो अपनी फैंटेसीज ना चलाती, तो जो दूध था, जो उस दिन गाय ने उसको अच्छा दूध दिया और जिसके उनको अच्छे पैसे मिलते, वो भी ज़ाया नहीं होता, वो दूध भी ज़ाया हुआ और ना उसको कुछ हासिल वसूल हुआ। तो हमें हमेशा उन चीज़ों का सोचना चाहिए जो हो सकती हैं, जो पॉसिबल है। बाकी दुआ तो अल्लाह से मांगनी चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को पसंद फरमाता है। आपकी मेहनत कभी भी वो रायगा जाने नहीं देगा। तो इसमें यही बात समझाई गई है कि मेहनत करनी है। अपने ख्वाब को अगर पूरा करना है तो मेहनत करनी है। सिर्फ ख्वाबों के बारे में नहीं सोचना कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसका जो वर्क है वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा। जिन बच्चों को इसका वर्क व्हाट्सएप के थ्रू ना मिल पाए, काइंडली वो ऑफिस में आके अपना नंबर जमा करवा दें। स्कूल खुलते ही बेटा आप लोगों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो बच्चे जो है ये ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे उनके लिए तो जाहिर सी बात है, अच्छी बात है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे होंगे उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम होगी। सो मैं तमाम स्टूडेंट्स से कहती हूँ कि आप लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड करें और इसका काम करें, घर पे बैठ के इसके काम को जो है याद करें, बार बार प्रैक्टिस करें। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।